हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है और हम इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। और शिव प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम इस्कॉन संस्था से जुड़े। जो शिव प्रभुपाद जी ने कर दिखाया वो किसी ने भी नहीं किया। भगवान जगन्नाथ जिनका जिसका अर्थ है जगत के नाथ, भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी भगवान स्वयं कृष्ण हैं और वो द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए थे और कलयुग में जगन्नाथ रूप में अवतार लिया उन्होंने। और वो जगत के नाथ है और सभी जीवात्मा को पूरा अधिकार है भगवान का सेवा करने का, भगवान के दर्शन करने का। तो जगन्नाथ रूप में भगवान इस कलिका काल में अवतरित हुए हैं और हम सबका उद्धार करने के उद्देश्य से वो जगन्नाथ रथ यात्रा में मंदिर से बाहर आते हैं। और जब जो व्यक्ति मंदिर में नहीं जा पाता किसी कारणवश, किसी जाति या किसी कल्चर के अकॉर्डिंगली, तो फिर भी तब भी भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं सबको अपना दिव्य दर्शन देने। और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वो सबको देखते हैं और उनकी आँखों पे पलक भी नहीं है, यानी कि अपनी पलक भी नहीं झपकाते जब वो देखते हैं। तो पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसका सारा श्रेय शिव प्रभुपाद जी को जाता है, जिन्होंने पूरे विश्व के कोने कोने में ये रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया और बहुत धूमधाम से इसे मनाया। और जगन्नाथ जी की असीम कृपा सभी पर बरसती है और हमेशा बरसती है। तो हम इसे देख सकते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में। तो आज के हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है ये, और कहाँ मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो हम जहाँ तक जानते हैं पूरे विश्व में हम जगन्नाथ रथ यात्रा मनाते हैं। तो इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा जून के महीने में है, 27 जून को। तो हम इसको धूमधाम से जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में मनाते हैं। और साथ ही साथ आप हर विश्व के हर कोने में चले जाइए, अलग अलग समय पे पूरे वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा हम मनाते हैं। और जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आकर पूरे भक्त समाज को और हर व्यक्ति को जो भक्ति नहीं करे उनको भी दर्शन देने के लिए आते हैं, अपने रथ पर सवार होते हैं और चारों तरफ वो अपनी नज़रें घुमाते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वो आनंद सच्चिदानंद हो जाता है और दिव्य हो जाता है, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है और भक्त जो है उनका असीम कृपा प्राप्त करते हैं। तो द्वारका में क्योंकि जो भगवान की 16,108 रानियाँ थी, तो उनको जिज्ञासा हुई कि भगवान कृष्ण जो है हम उनसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, फिर भी वो नींद में भी है ना राधा रानी का नाम लेते हैं, ब्रजवासियों का नाम लेते हैं और रोते हैं, अश्रुपात करते हैं और रात को कई बार सो भी नहीं पाते, इधर उधर करवटें बदलते हैं। तो हम किससे पूछें कि क्या रहस्य है, भगवान इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों को, तो और या राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं, हम जानना चाहते हैं। तो वो रोहिणी माता जो थी, बलराम की माँ, वसुदेव की पत्नी, सबसे बड़ी पत्नी, तो उनके पास जाते हैं। और क्योंकि रोहिणी माता जो थी भगवान के बचपन से लेकर युवा तक रोहिणी माता उनके संग रही, ब्रज में भी, मथुरा में भी और द्वारका में भी। तो सारी रानियाँ भगवान की 16,108 रानियाँ रोहिणी माता के पास जाती हैं और पूछती हैं कि आप बताइए कि क्यों भगवान इतने विह्वल हैं और ब्रजवासियों को इतना प्रेम करते हैं और हम तो उन्हें इतना प्रेम करते हैं, फिर भी वो हमसे इतना प्रेम ना करके ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। तो रोहिणी माता कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी पूरी लीला, लेकिन एक शर्त है कि इस कमरे के द्वार पे किसी को चौकीदार के रूप में खड़ा किया जाए, द्वारपाल के रूप में खड़ा किया जाए, ताकि कृष्ण बलराम आके ना सुन ले, क्योंकि उनकी फिर वो दशा हो जाएगी, वो भाव विवल हो जाएंगे। क्योंकि उनका जो कथा है, लीला कथा बहुत भाव विभोर है और आनंदमय है। तो तो सब सोचते हैं कि किसको सुभद्रा को नियुक्त करते हैं। तो छोटी सी सुभद्रा माई को उनको दरवाजे के पास खड़ा कर देते हैं। तो सुभद्रा माई खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है, द्वारपाल बन जाती हैं। अब रोहिणी माता जब सुंदर वर्णन करते हैं भगवान के बाल रूप का और कैसे उन्होंने पूतना का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, अगासुर का वध किया, यशोदा मैया को, ब्रजवासियों को इतना प्रेम दिया, ब्रह्म विमोहन लीला की, है ना, गोवर्धन पर्वत उठाया
और बहुत सुंदर सुंदर जितनी भी लीलाएं की वो बताते बताते वो इतनी भाव विवल हो जाती हैं, वो खुद भी रोने लग जाती हैं। और सारी रानियाँ भी जो भगवान की पटरानियाँ थे वो भी इतना विभोर हो जाते हैं कि सुभद्रा माई द्वार पर खड़ी होती हैं और सुभद्रा माई भी इतने ध्यान से सुनते हैं कि वो भी कथा में लीन हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और कब कृष्णा और बलराम उनके दाएं और बाएं में आके खड़े हो जाते हैं, दाएं में कृष्णा और बाएं में बलराम जी कब खड़े हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। और जब कृष्णा वो कथा सुनते हैं, बलराम जी वो कथा सुनते हैं और सुभद्रा माई कथा सुनते हैं, तब वो ना कृष्णा रहते हैं, ना बलराम बलराम रहते हैं, ना सुभद्रा सुभद्रा रहती है। अब वो परिवर्तित हो जाते हैं जगन्नाथ स्वरूप में। जगन्नाथ बड़ी बड़ी आँखें और हाथ पैर सारा पिघल जाता है, हाथ बिल्कुल अंदर सिकुड़ जाते हैं। ये भाव की दशा है। तो ऐसी दशा में तुरंत नारद मुनि आ जाते हैं, क्योंकि नारद मुनि हमेशा द्वारका लीला देखा करते थे और आस्वादन करते थे। तो जब नारद मुनि उनका ये दिव्य स्वरूप देखते हैं भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा माई का, तो वो गदगद हो जाते हैं और इतना यशोगान करते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो लीला रोहिणी माता चुप हो जाती हैं और देखते हैं कि कैसी दशा हो गई है कृष्ण बलराम सुभद्रा माई की। तो सभी के सब वहाँ पर फिर कृष्ण और बलराम का यशोगान करने लग जाते हैं और फिर नारद मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, आपके इतना दिव्य स्वरूप मैं चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि आप सबको ये अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करें और सब इसका दर्शन करें। और आप इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, आप सब पे दया बरसाएं, सबको भक्ति दें। तो नारद मुनि की प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं कली काल में इसी रूप में प्रकट होऊंगा और आपकी इच्छा पूरी करूंगा और सबको कृपा दूंगा और सब पे असीम आशीर्वाद बरसाऊंगा। तो राजा इंद्रद्युम्न जो बहुत पहले हुए सतयुग में, तो सतयुग की ये घटना है कि उनको भगवान को देखने की इच्छा हुई। तो ये बहुत लंबी कथा है, लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा थी कि भगवान को प्रकट करें। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और अपने मंत्री को भी भेजा वन में भगवान का दर्शन करने और भगवान को ढूंढने। तो उनके मंत्री जो थे विद्यापति, वो गए और नील माधव का दर्शन किया। लेकिन नील माधव जो है उनका एक समय था प्रकट होने का। वो ब्रह्मा जी के पास 50 वर्ष तक इस धराधाम पे रहे थे। आगे के 50 वर्ष जगन्नाथ जी को आना था। तो जगन्नाथ जी अब आने का समय हो गया, तो नील माधव अप्रकट हो गए थे। तो जैसे ही विद्यापति ने ये सूचना दी, तो राजा दौड़े दौड़े वन में गए, पर वहाँ नील माधव नहीं थे। तो तब वहाँ भगवान की आकाशवाणी हुई कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी भगवान जगन्नाथ जी प्रकट होंगे और समुद्र से एक बहुत बड़ा लोहे का और सॉरी लकड़ी आएगी, नीम की एक लकड़ी आएगी, बहुत बड़ा लट्ठा आएगा, दारू लकड़ी को कहते हैं, लकड़ी आएगी और उससे मेरा अच्छे विग्रह आप बनाना और एक मैं विश्वकर्मा को भेजूँगा, वो बना सकेगा उस विग्रह को। तो भगवान के आदेश अनुसार राजा इंद्रद्युम्न वहीं समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी में इंतज़ार करते रहे और वहाँ उनको बहुत सुंदर 3 बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठा लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा प्राप्त हुआ और वो फिर उससे भगवान जगन्नाथ जी के शिव विग्रह को बनाने के लिए विश्वकर्मा एक वृद्ध पुरुष के रूप में आए और उन्होंने कहा कि 21 दिन में मैं ये पूरी कर दूंगा, लेकिन ये इस बीच कोई मुझे परेशान ना करे और ना ही मेरा दरवाज़ा खटखटाए। मैं ये कार्य एकांत में करना चाहता हूँ। तो रोज़ वो कार्य करते थे, ठक ठक की आवाज़ आती थी। तो कक्ष के बाहर राजा और रानी, उनकी रानी का नाम था गुंटिचा, वो इंतज़ार करते थे कब ये कार्य ख़त्म होगा, हम भगवान के दिव्य दर्शन कर पाएंगे। तो थोड़े ही समय बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। तो क्योंकि वृद्ध पुरुष ने समय मांगा था, तो उस समय के पहले ही जब आवाज़ आनी बंद हो गई, तो राजा रानी जो थी गुंडीचा, वो काफ़ी चिंतित हो गई और कह रही कि कहीं वृद्ध पुरुष को कुछ हो ना जाए, आप ये दरवाज़ा खोलिए, मैं देखना चाहती हूँ। तो राजा नहीं खोल रहे थे क्योंकि ऐसा मना किया था विश्वकर्मा जी ने, पर रानी की ज़िद करने पर वो खोला गया दरवाज़ा। तो अंदर देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का वो स्वरूप जो हम आज दर्शन करते हैं, उस स्वरूप में वो दर्शन थे। तो राजा इंद्र ने दोबारा चिंतित हुए कि अधूरा रूप है, भगवान का पूरा रूप है, अभी हाथ विकसित अच्छे से नहीं बनाया, तो इस तरह से कैसे भगवान का ये कैसा स्वरूप है। तो रानी जो थी
रानी भी परेशान हो गई। लेकिन तब नारद मुनि दोबारा आए वहाँ पर और राजा को बताया कि भगवान इसी रूप में आना चाहते हैं और कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी की सेवा पूजा अर्चन होगा और ये कलयुग के भगवान हैं और ये सबको अपना दिव्य आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और ये भगवान का जो ऐसा रूप है, हाथ ऐसे हैं, इसका मतलब है भगवान सबको बुला रहे हैं अपने पास कि आओ मेरा आलिंगन करो, मैं तुम्हारा आलिंगन करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ। और बड़ी बड़ी आंखों से भगवान अपलक सब पे नज़र अपनी दिव्य दृष्टि देख रहे हैं। किसी को कोई भेदभाव नहीं करते भगवान, सारे जीवात्मा उनके लिए समान है। सभी को, भक्त हो या अभक्त हो, सिंपल प्राणियों कैसे, सबको भगवान अपना आशीर्वाद देते हैं, अनुकंपा बरसाते हैं। और ये दिव्य स्वरूप का जो भी दर्शन करेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा और मनुष्य जीवन पाकर उसका उद्धार हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी का हम एक बार भी दर्शन करते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा का में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं तो हम इस जन्म मरण के सागर से हमारा उद्धार हो जाता है। तो ये ऐसी दिव्य महिमा है। तो राजा इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बहुत धूमधाम से भगवान ब्रह्मा जी स्वयं आए प्राण प्रतिष्ठा के लिए और बहुत सुंदर यज्ञ हवन, सारे देवी देवता आए और जगन्नाथपुरी में दिव्य मंदिर बनाया गया जो आज तक है और अनादिकाल से वो चला आ रहा है, सतयुग से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और जगन्नाथ जी विराजमान है। लेकिन इस कली काल में आज से 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु आए जिन्होंने जगन्नाथ जी का और अच्छे से सुंदर महिमा का गुणगान किया और सारे भक्तों को इनका और यशोगान करके बताया और जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा बताई। तो एक समय की बात है, द्वारका में जब भगवान सूर्य ग्रहण लगा था इस पृथ्वी पे, धराधाम पे, तो जब द्वारका से भगवान कुरुक्षेत्र आए थे। तो इस बार क्योंकि द्वारका ब्रज से गए हुए भगवान को 100-150 साल हो गए थे, तो कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण में भगवान अपने सभी रानियों के साथ, सभी ऐश्वर्य के साथ आए। तो इधर ब्रजवासी भी, उनको भगवान कृष्ण को देखने की इतनी उत्कट लालसा थी और अनेकों अनेकों वर्षों तक वो इंतज़ार करते रहे थे, है ना, ब्रजवासी। और जिसमें गोपियाँ प्रमुख थीं और गोपियाँ जो थीं वो भगवान को व्रज में भी कहती रहीं कि आप मत जाइए, आप व्रज छोड़ के मत जाइए। तो भगवान ने कहा था, उनको वचन दिया था कि मैं व्रज छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, असुरों का विनाश करके मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा कार्य बाकी है। और जब वो मथुरा गए वहाँ पर भी उन्होंने उद्धव के थ्रू संदेश भेजा गोपियों को, व्रजवासियों को कि मेरा थोड़ा सा कार्य बाकी है, मैं अब आ जाऊँगा, थोड़े समय बाद मैं लौट आऊँगा। और जब द्वारका से कुरुक्षेत्र में आए तो कुरुक्षेत्र में इन्होंने दृढ़ निश्चय किया, सारे ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, कि अब हम यहाँ से भगवान को व्रज में ले चलेंगे, कुरुक्षेत्र से व्रज में ले चलेंगे। तो जब कुरुक्षेत्र में ऐश्वर्य भाव में भगवान का दर्शन करती हैं सभी गोपियाँ, है ना, श्रीमती राधा रानी और अन्य अन्य अनेकों, है ना, असंख्य अनगिनत गोपियाँ जब भगवान का दिव्य दर्शन करती हैं तब उनके रथ को खींचते हुए अब उनको लेकर जाती हैं कि अब ब्रज में आप चलिए, अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। पर यहाँ पर भी भगवान उनको सांत्वना दे के कहते हैं कि मैं थोड़े ही समय बाद लौट आऊँगा, आप चिंता मत करो, बस थोड़ा सा ही कार्य बाकी है इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, है ना, इस भूमि पे असुरों का जो भार भरा बना हुआ है, दुष्टों का संहार करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है। तो मैं बस वो थोड़ा सा ही समय बचा है, मैं उसके बाद लौट आऊँगा ब्रज में। और इसी उद्देश्य से हम रथ यात्रा को मनाते हैं और इसी भाव से श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, भगवान कृष्ण और राधा रानी का मिलित स्वरूप है। राधा कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं और राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। तो जब जगन्नाथपुरी में वो राधा रानी कृष्ण का दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी में, तो स्वयं उनके अंदर राधा रानी का भाव उमड़ जाता है और वो जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं इसी भाव से कि मैं श्रीमती राधा रानी हूँ और अब चलिए, आप द्वारका से चलिए, ब्रज में चलिए। तो नीलाचल जो है वो द्वारका पुरी माना जाता है और गुंडीचा मंदिर सुंदराचल कहा जाता है उसे, वो ब्रज वृंदावन माना जाता है। तो भगवान 365 दिन 52
52 वीक्स, 52 हफ्ते नीलाचल में रहते हैं। 52 हफ्ते में 51 हफ्ते नीलाचल में रहते हैं और 1 वीक सुंदराचल में रहते हैं। जो ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इसमें जब रथ खींचा जाएगा उसके बाद सुंदराचल गुंडीचा मंदिर में भगवान विराजित होंगे। 1 हफ्ते के लिए, 7 डेज़ के लिए वो सुंदराचल में रहते हैं। और इस 1 हफ्ते में जो भी भक्त दर्शन करते हैं सुंदराचल में भगवान का, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और पूरे साल का दर्शन का फल मिल जाता है। तो हमें वैसे तो जगन्नाथपुरी जाना ही चाहिए, पर रथ यात्रा के दौरान में और रथ यात्रा के बाद सुंदराचल में भी भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई के दर्शन करने चाहिए। उसका बहुत फल मिलता है और ऐसे ही हमें एक प्रसन्नता, दिव्य अनुभूति भी होती है। तो इसी उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु रथ को खींचते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा में इतने धूमधाम से भगवान रथ खींचते हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि कैसे रथ को इतने वैभव ढंग से सजाया जाता है और कई महीनों पहले से ही भगवान का, जगन्नाथ जी का रथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है, अक्षय तृतीया के दिन से ही। और इतना सुंदर, इतना वैभव, ऐश्वर्यमय व्रत बनाते हैं जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का और सुभद्रा माई का, उनके भक्तगण, कि सारे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतना दिव्य है, इतना आकर्षण होता है उस रथ में। और जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन सारे भक्त, वहाँ भीड़ उमड़ पड़ती है, लाखों लाखों लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने और भगवान जी का रथ खींचते हैं। और सबके अंदर यही भाव होता है कि भगवान जी चलिए हमारे हृदय के रथ में विराजित होके वृंदावन चलिए, है ना, द्वारका से वृंदावन चलिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु इतना नृत्य करते थे रथ के सामने, इतना नृत्य करते थे। और उन्होंने अपने भक्तों की श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों की 7 टोलियाँ बनाई थी। 4 रथ, जगन्नाथ रथ के आगे कीर्तन मंडली थी, 2 अगल बगल में और 1 पीछे। ऐसे 7 कीर्तन मंडलियाँ भगवान के आगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान जगन्नाथ जी के सामने हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में इतना भाव कर नृत्य करते थे। उनका नृत्य सारी टोलियों में दिखाई देता था। और महाराजा प्रताप रुद्र को तो वो 7 जगहों पर एक साथ दिखाई दे और सभी भक्तों को लगता था भगवान, हम श्री चैतन्य महाप्रभु हमारी टोली में, हमारी मंडली में नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। और सभी बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ जी का रथ लेकर जाते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु को ऐसा लगता था कि जगन्नाथ जी, कृष्णा जो हैं वो मुझे प्रेम करते हैं या नहीं करते, मुझे कैसे पता चलेगा, तो रथ के पीछे चले जाते थे। तो जब रथ के वो पीछे चले जाते थे तो जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था और कितना भी खींचो वो आगे ही नहीं बढ़ता था, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं कृष्णा है, वो श्रीमती राधा रानी को अथाह प्रेम करते हैं, असीम प्रेम करते हैं। तो जब तक राधा रानी आती नहीं थी सामने तब तक वो रथ हिलता ही नहीं था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को जब ये एहसास होता था कि हाँ, अनुभव होता था कि हाँ कृष्ण मुझसे प्रेम करते, तो अपने सर से रथ को पीछे से धक्का देते थे और धक्का देते फिर रथ गड़ 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 करके आगे आगे चला जाता था। और अपने सुंदर सुंदर, है ना, श्लोकों से और यशोगान करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, और बहुत सुंदर स्तुतियाँ करते थे और गीत गाते थे और नृत्य करते थे और हरे कृष्णा महामंत्र पे बहुत नृत्य करते थे। तो रथ यात्रा का ये जो उत्सव है, ये समय गोपियाँ जो थी अपने भाव को प्रकट करती हैं और ये भाव ये प्रकट करती हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अद्भुत प्रेम करते हैं। और ये भाव जो है हम गौड़ीय वैष्णव को अच्छे से समझ आते हैं। गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं इसी भाव से रथ को खींचते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के से प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमें असीम आशीर्वाद दें और अपनी भक्ति में संलग्न करें। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी है। और उनके सारे जो पार्षद गण जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही पार्षद हैं। गोलोक केरो वैभव लीला प्रकाश करीला। तो जो द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई थी उनको दोबारा आस्वादन करने के लिए भक्त भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और भक्ति दी। उन्होंने जन जन को हरे कृष्ण महामंत्र दिया और बिना किसी भेदभाव के ये भक्ति हर जगह वितरित की। और ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है इसको पूरे
पूरे विश्व में विख्यात किया हमारे ब्रह्म अद्वैत गौड़ी संप्रदाय में श्री प्रभुपाद जी ने। तो हमें ये रथ यात्रा बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे हृदय में बसे, सदा बसे और उनका असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमें हमें शुद्ध भक्ति दें, शुद्ध भक्तों का संग दें और हमारा जीवन सफल बनाए, ये मनुष्य जीवन हमारा धन्य बनाए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन। हरे कृष्णा।